सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी जीत चुकी है और 48 सीटों के साथ उन्हें एक बड़ा समर्थन मिला है। एक तरह से आप कह सकते हैं एनडीए की एक प्रचंड जीत है। लेकिन जहां तक बात कर ली जाए एनडीए गठबंधन की, तो यहां पर दो ऐसी अन्य सीटें थी जहां पर एनडीए ने दो अन्य पार्टियों पर विश्वास दिखाया था, जिसमें एक देवली विधानसभा की थी, जिसमें एलजेपी के उम्मीदवार दीपक तंवर को प्रत्याशी बनाया गया था। वहीं दूसरी तरफ बुराड़ी विधानसभा में भी जेडीयू के उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाया गया था, प्रत्याशी बनाया गया था। हालांकि जब परिणाम निकले तो दोनों ही सीटों पर इन दोनों पार्टियों की हार हुई। बुराड़ी में भी जेडीयू की हार हुई और साथ साथ के उम्मीदवार दीपक तंवर की हार हुई। हालांकि माहौल कुछ अलग था। जिस तरह का इस बार दिल्ली में माहौल था, मोदी जी की जो लहर थी, इस लहर में इन दोनों सीटों का अगर निशान कमल होता तो निश्चित रूप से ये दोनों सीटें भी बीजेपी के पल्ले में जा सकती थी। लेकिन इसके उलट दोनों ही सीटों पर उनकी हार हुई। उसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं इनके चुनाव चिन्ह को माना गया। जहां पर एक तरफ संगम बिहार में हेलीकॉप्टर के चिन्ह को मतदाताओं ने पहचानने से इनकार कर दिया और मतदाताओं ने हेलीकॉप्टर पर अपना मतदान नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ भी बुराड़ी में यह नारा दिया गया कि कमल ही तीर है और तीर ही कमल है। इस नारे पर चुनाव लड़ा गया, जिसे एक तरफ से बुराड़ी की जनता ने नकार दिया। हालांकि वोट काफ़ी अच्छे पड़े बुराड़ी के प्रत्याशी को, शैलेंद्र कुमार को, लेकिन बावजूद इसके दोनों ही सीटों पर हार हुई। इसको लेकर हमारी जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता से बात भी हुई। देखें उन्होंने क्या कहा। गवर्नमेंट ने जेडीयू के ऊपर विश्वास जताते हुए एक सीट दी थी, लेकिन निराशा लगी है। क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन पर? देखिए, हमने काफ़ी मेहनत की है और हमारा वोट भी वहाँ बढ़ा है। लगभग 45,000 वोट्स हमारे पहले के मुकाबले बढ़े हैं और चुनाव में जीत और हार दोनों स्थितियों का सामना हर राजनीतिक दल को करना पड़ता है। क्षेत्र में हम लोग बने रहेंगे और निस्संदेह आने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। सर, जिस तरह से देखा गया बुराड़ी चुनाव में बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता थे वो खासकर बिहार से आए, प्रवासी आए, और बूथ स्तर पर कहीं ना कहीं जेडीयू का जो साथ मिलना चाहिए था बीजेपी को, वो नहीं मिल पाया। नहीं, ये भ्रम पैदा करने की कोशिशें जो लोग भी कर रहे हैं, ये पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार आरोप है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच काफ़ी बेहतर समन्वय था। सामंजस्य के साथ हम चुनाव लड़े। चुनाव में जीत हार होती है और इसीलिए ये आरोपों और प्रत्यारोपों का समय नहीं है। सर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि दिल्ली तो जीत ली, अब बिहार की बारी है, इसको क्या समझा जाए? बिहार तो ऑलरेडी पहले से उनकी सरकार है। बिहार एक बड़ी जीत हम दर्ज करेंगे जी। 225 सीटों का लक्ष्य हमने रखा है और बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए ने जो विकास के नए आयाम गढ़े हैं, आधारभूत संरचना से लेकर कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण, हर घर बिजली, हर घर पानी और नौकरियां, रोजगार, शराबबंदी, ये जो बड़े फैसले हैं, इन फैसलों की अहम भूमिका होगी। इन 20 वर्षों में जो बिहार में शानदार काम हुआ है, निसंदेह जनता इसका इनाम हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन को देने जा रही है। उनका आशीर्वाद हमारे। जिस तरह का माहौल था इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में, निश्चित रूप से केजरीवाल को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और जहां तक बात कर ली जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की जो इस समय स्थिति है वो हाशिए पर है और लगातार उनके विधायकों पर दबाव बन रहा है। आने वाले दिनों में हम और भी देख सकते हैं कि ये 48 सीटें जो एनडीए की है, इसमें कुछ और उम्मीदवार भी, इसमें कुछ और आपके विधायक भी इसमें जुड़ सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि मुख्यमंत्री की अभी घोषणा बाकी है और इस समय दिल्ली में एक अलग ही माहौल है। मुख्यमंत्री की जो है अटकलें लगाई जा रही है और मुख्यमंत्री चेहरे के लिए एक चेहरे की खोज की जा रही है। फिर ये चेहरा कोई पुरुष उम्मीदवार का होगा या महिला उम्मीदवार का होगा, ये कहना अभी
कठिन है। लेकिन हम लगातार दिल्ली विधानसभा से जुड़ी छोटी से छोटी खबर के ऊपर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस तरह के वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और आपको क्या लगता है आने वाले समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन होंगे, अपनी प्रतिक्रिया दे, कमेंट दे, ताकि हम लोग एक अनुमान लगा सके। इस तरह के वीडियो के साथ फिर मिलते हैं अन्य वीडियो में। तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत।